नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए सिंगल्स की, जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, उनके लिए एक जनरल रीडिंग है। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रेटिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर किया जा सकता है। और ये रीडिंग 15 से लेकर 22 फरवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास देखेंगे कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं। और अगर आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए, तो एनर्जी क्या रहेगी नए इंसान की आपकी लाइफ में। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या रिलेशनशिप में थे, अटैचमेंट फील करते थे, तो उसका वेट इंतज़ार हो रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी, क्या वो आ रहा है। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनाई, चलिए देखते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक ऑप्शन होते हुए भी अचानक से दिखाई दिया। ऑप्शन होते हुए भी आप अपने उसी का वेट और इंतज़ार करेंगे जो आप, जिसके साथ आपको लगता है कि आप उसी के साथ स्टेबल हो सकते हैं, आपका घर बस सकता है। तो हालांकि आपके पास और ऑप्शन भी हैं, लेकिन आप उसी का वेट और इंतज़ार करते दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा रहा है आपके साथ के इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ रिश्ता रहा है। कोई मतलब कमिटमेंट वगैरह नहीं है, कोई ऐसा स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली इस रिश्ते को लेकर के जो आगे जाकर शादी में कन्वर्ट हो सके, आपके लिए खुशहाली दे सके। आपको महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ तो ऐसा था, सामने वाला या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में था या आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। इस रिश्ते में बाधाएं रही हैं, रुकावटें रही है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, महसूस किया पनौती, रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं। लेकिन 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 अगर जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है कि अगर आपने उन चीज़ों पर थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करते हुए, रेडी करते हुए कि आप कमिटमेंट वगैरह दिया है एक दूसरे के प्रति, कमिटमेंट के लिए प्रिपेयर रेडी हुए हैं, और उन चीज़ों को जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस था, सोच विचार करके समझदारी के साथ आपने एक्शन लिया है, उन चीज़ों को छोड़ा है। चाहे वो जॉब, बिजनेस, करियर हो सकता है, या जगह सिचुएशन हो सकती है, या अपने हो सकते हैं, या फिर कोई जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप थे या आपका बंदा था, जो भी लस्ट थी, जो भी एडिक्शन था, उनको छोड़ते हुए, उनको ट्रांसफॉर्म करते हुए, उनको बदलते हुए अगर समझदारी के साथ लग रहा है कि आपने एक बिगनिंग, एक नई शुरुआत की है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आपने एक दूसरे से माफ़ी मांगी है, एक दूसरे की भावनाओं को समझा है, और जो समय आपका भाग्य आपका साथ देने आ रहा था वहाँ उसको यूटिलाइज़ करते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है। अगर आपने उस समय को यूटिलाइज़ किया है, अपनी लस्ट को, अपनी एडिक्शन को छोड़ते हुए, चाहे वो गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव खुद होना, नेगेटिव लोगों की बातें सुनना, उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए, एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा करते हुए, माहौल को साफ़ सुथरा करते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, प्यार से, प्रेम से एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़े हैं। तो ये जो है आपका पास्ट बता रहा है, रिसेंट पास्ट, कि वहाँ भाग्य ने भी आपका साथ दिया है। आप वेट और शायद आप अभी भी वेट और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब से बिगनिंग और शुरुआत होगी, और कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, और कब आपकी सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ जेमिनाई पर्सन के लिए जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या रहने वाली है, प्रेजेंट समय उनका क्या बता रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, 3 ऑफ वॉन्ड्स,
तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि आपके भाग्य आपका साथ दे सकता है, आप स्टेबल हो सकते हैं, खुशहाली आ सकती है, सब कुछ आ सकता है। सही समय सही वक्त आने का आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन उन सब से पहले जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है, जो भी लस्ट रही है, एडिक्शन रही है, जो ये रिश्ता बिंधा हुआ सा आप महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक जना महसूस कर सकता है कि सामने वाला थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या आप खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है प्रेजेंट में। लेकिन अगर आपके अंदर या आप सामने वाले के अंदर जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप उनको छोड़ देते हैं, उनको जकड़ कर नहीं रखते, उनको बींद कर नहीं रखते, एक दूसरे पर हुक्म नहीं चलाते, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा कर लेते हैं, बदल देते हैं उन नेगेटिविटी को, उन परेशानियों को, उन दुविधाओं को, चाहे वो लस्ट हो सकती हैं, प्लेइंग कार्ड्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। और अगर आप एक दूसरे पर कंट्रोल करना चाहते हैं, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। नहीं तो ये रिश्ता फ़ायदे की जगह टॉक्सिक बन सकता है। अगर आप उन चीज़ों को छोड़ते हुए, यूनिवर्स ही आपको एक अच्छा मौका दे रहे हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर अगर आप वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट यही होगा कि इन लस्ट को, इन एडिक्शन को छोड़ेंगे, एक दूसरे को जकड़ कर नहीं रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, प्यार से प्रेम से पेश आएंगे, तो समय के साथ और वक्त के साथ ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। रिश्ता आपके फेवर में होगा, कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। लेकिन आपको सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। भले ही आप बिगिनिंग शुरुआत अभी कर सकते हैं, लेकिन काम पूरा होने में या रिश्ता स्टेबल होने में वक्त और समय लगेगा। आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसमें जो है 3 सप्ताह से 3 महीने तक का भी समय लग सकता है चीज़ों को सही होने का, रिश्ते को आगे बढ़ने का। तो लेकिन स्टेबिलिटी आपको मिलेगी अगर आप अपनी लस्ट को, अपनी एडिक्शन को, अपनी परेशानियों को छोड़ देते हैं, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलते, प्यार से प्रेम से पेश आते हैं। और अगर वो नहीं छोड़ी आपने लस्ट, तो ये रिश्ता टॉक्सिक बन सकता है, बनी बनाई चीज़ फिर से ख़राब हो सकती है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि रिश्ता काफ़ी स्टेबल हो सकता है, काफ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है, पैसे की तरफ या प्रॉपर्टी की तरफ, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको मतलब जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपको ये भी बता रही कि अभी फ़िलहाल के लिए आप टॉक्सिक सिचुएशन में हैं। कोई एक जना है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है, परेशानी और दुविधाएं दे रहा है। तो अभी आप नई अपॉर्चुनिटी को जो यूनिवर्सिटी आपको दे रहे हैं, यानी कि अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ आप ध्यान कर सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं, उस पर बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है आप काफ़ी स्टेबल होंगे, कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। जो जॉब है, बिजनेस है, या जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आप स्टेबल हो सकते हैं, कामयाबी आपको उसमें मिल सकती है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें, और कुछ लोग हो सकता है कि इससे बाहर निकलते हुए वो मुंह मोड़कर इस रिश्ते से, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आपने उनको लग रहा है कि जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ उन्हें स्टेबल हो जाना चाहिए। पहले पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत या ये सब कुछ होगा तो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इससे मुंह मोड़ते हुए वहाँ स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ भी उन्हें कामयाबी मिलेगी। तो देख लेते हैं कि जो आपका, अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है आपका लाइफ पार्टनर बनने, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पार्टनर की एनर्जी क्या रहने वाली है, आइए देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि आप किसी से काफ़ी डीप वाला प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, काफ़ी गहराई से उसे चाहते हैं। तो उसका आपको बेसब्री से वेट और इंतज़ार हो रहा है। हो सकता है कि वो आपका दोस्त हो, आपका फ्रेंड हो, या आपके साथ जॉब बिजनेस में हो, आपका कलीग हो, आपका बॉस हो,
या या कोई ऐसी कोई दोस्त सहेली हो, कोई भी ऐसा जिससे आप काफ़ी प्यार करते हैं लेकिन उसे जता नहीं रहे हैं, उसे बता नहीं रहे हैं। और या फिर अगर आप एक दूसरे को बता भी रहे हैं तो ऑलरेडी हो सकता है कि वो पहले से ही किसी तीसरे मतलब थर्ड पार्टी में हो, तो किसी और से भी प्यार करता हो। या तो आप किसी एक से इनसे अलग किसी दूसरे से प्यार करते हो, या फिर आपका जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो किसी थर्ड पार्टी से, किसी तीसरे पर्सन से प्यार करता हो। या फिर आपसे एक दूसरे से छिपा रहे हो, लेकिन क्योंकि जो भी पर्सन आ रहा है उनका किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व तो वो जरूर हो सकते हैं। तो क्योंकि वो ये नहीं है कि वो रिश्ते में गलत हो या उनकी भावना गलत हो, लेकिन कोई किसी किसी का तीसरे पर्सन की तरफ, ये नहीं कि अगर उनके घर में कोई मेहमान, कोई गेस्ट या कोई भी आता है तो उनसे इस तरह से मतलब बातें होती हैं कि उनके पार्टनर को लगता है कि ये गलत है, ये थर्ड पार्टी में है, ये इनके साथ इनका रिश्ता गलत है। तो उन चीज़ों के लिए आपको समय रहते डिसीज़न लेना पड़ेगा। इधर उधर ना भटकते हुए अगर समय रहते आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियरिटी के साथ इसमें डिसीज़न लेंगे, तो जो ये रिश्ता जो जिसको आप अपना रिश्ता मानते हैं, प्यार और प्रेम मानते हैं, जिसका बेसब्री से वेट और इंतज़ार हो रहा है, तो अगर उसके लिए एक मौका और देंगे, स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, क्योंकि चीज़ें दोनों तरफ से ही खराब हुई हैं, एक तरफ से नहीं, ना आपकी तरफ से ना आपके फ्रेंड की तरफ से। तो अगर उसमें रुकेंगे, ठहरेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, एक दूसरे के लिए डिसीजन लेंगे, खुलकर बातें करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं, अगर थर्ड पार्टी में है या फिर उनका बातें करने का तरीका ऐसा है, तो अगर इस रिश्ते को तो तो जो है समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे करके रिश्ता जो है आपके फेवर में आना शुरू हो जाएगा। तो ये रिश्ता क्योंकि दोनों तरफ से ही चीज़ें बातें खराब हुई हैं, तो इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो अगर आप उसे अपने पार्टनर के रूप में चाहते हैं, अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, प्यार तो दोनों में बहुत है, बहुत गहरे वाला प्यार है, लेकिन उसमें आपको सोचना समझना पड़ेगा, समय रहते एक दूसरे से क्लियर बात करनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम कहाँ है, एडिक्शन क्या है या लस्ट क्या है। जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, धीरे धीरे खुलकर बातें करेंगे एक दूसरे से, तो जो रुका हुआ रिश्ता है, जो थमा हुआ है, जिसका वेट और इंतज़ार हो रहा है, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके समय और वक्त के साथ वो आगे बढ़ सकता है। तो अभी आप दोनों तरफ से ही बेकरार हैं, बेचैन हैं कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप सोच रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़े, वो सोच रहे हैं आप उनकी तरफ बढ़े, और आमने सामने एक एक को तो पहल करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा, तो तभी रिश्ता आगे बढ़ सकता है और कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। यूनिवर्स को भी की भी ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल रही हैं, अगर आप क्लैरिटी के साथ क्लियर कट एक दूसरे से आमने सामने खुलकर बातें कर लेंगे और एक दूसरे के लिए स्टैंड लेंगे, सही समय और सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करेंगे, तो कामयाबी की तरफ रिश्ता बढ़ेगा, सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये वेटिंग का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अभी आपको वेट और इंतज़ार तो करना पड़ेगा, या फिर अगर आप एक दूसरे के साथ सहमत होंगे, डिसीज़न लेंगे और इसमें स्टैंड लेंगे एक दूसरे के प्रति कि आपको यही रिश्ता वापस चाहिए, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना है, तो जो भी आपका समय और वक्त है वो धीरे धीरे करके आपके फेवर में आएगा और ये वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो सकता है। देख लेते हैं, अगर कोई आप किसी पास्ट पर्सन की वेट कर रहे हैं, जिससे आप डील कर रहे थे या रिलेशनशिप में थे, या फिर किसी भी कारण से दूरियां बनी हुई हैं, अब उनसे बातें नहीं हो रही हैं, उनका वेट इंतजार हो रहा है, तो देखते हैं एनर्जी क्या रहेगी। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो पास्ट जो आपका पास्ट पर्सन है, यानी कि जिससे आप प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, रिलेशन आप चाहते थे उनके साथ,
तो अभी भी वो किसी एंजाइटी स्ट्रेस किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन। लग रहा है कि उन्होंने काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, उन्होंने ठेस पहुंचाई है। जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, उन्होंने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो आप अभी भी उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी आप उस दर्द को अभी भी भुला नहीं पा रहे हैं। अभी भी उस दर्दनाक हादसे से आप गुजर रहे हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हुआ हो, कुछ भी कितना भी गलत सामने वाले ने किया है, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है, आप महसूस कर रहे हैं कि आप उठेंगे, चलेंगे और फिर से इस रिश्ते को एक मौका और देंगे। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, 9 ऑफ सोर्ड्स प्लस एस ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम का कार्ड है, धोखाधड़ी का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है। लेकिन एस ऑफ सोर्ड्स एक नई बिगनिंग, एक नई उजाला का, एक नई रोशनी का कार्ड है। तो अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो सुबह होता है, एक प्रभात की नई किरण के साथ, एक नए उजाले के साथ आता है। या फिर कह सकते हैं कि अमावस्या की रात के बाद धीरे 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 करके जो रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है, तो पूर्णिमा की रात के दिन तक वो पूरी हो जाती है, जो एक गजब की रोशनी के साथ आती है। चांद पूरा अपनी लाली पर होता है, पूरी हर जगह चांदनी बिखेरता है। तो उसी उम्मीद और उसी होप के साथ कि आप उठेंगे, चलेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, इस रिश्ते को एक मौका और देंगे, तो अपने आप को प्रिपेयर और रेडी करते हुए, जल्दबाजी में ना एक्शन लेते हुए, धीरे धीरे करके अगर इसमें आगे बढ़ेंगे, तो ये रिश्ता क्यों आपके लिए सोलमेट हो सकता है। क्योंकि दोनों ही आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, आपको लगता है कि आप एक दूसरे के सोलमेट के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी प्यार और प्रेम है, काफ़ी अट्रैक्शन है। तो इसलिए आपने इतना सब कुछ होने के बाद भी अनएक्सपेक्टेडली, सडनली डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे। आपके पर्सन या तो आप आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे, ताकि ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सके और कामयाब हो सके। तो पुराना पर्सन भी वेट और इंतज़ार के बाद आपके पास आ रहा है आपको, लेकिन समय और वक्त लगेगा, क्योंकि ये बैठी हुई एनर्जी है और धीरे धीरे करके आपके फेवर में आ सकती है। अगर आप एक दूसरे को समझेंगे तो कामयाब हो सकता है ये रिश्ता। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करना चाहते हैं। तो यूनिवर्स जी गाइड करना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि जो नेगेटिविटी आपके अंदर आई हुई है, जो आपको लग रहा है कि रिश्ता थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई फ्यूचर नहीं है इसका, तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर आप हील करेंगे अपने आप को, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, तो आपका नज़रिया चेंज होगा, आपकी सोच चेंज होगी। और या तो आप अपना नज़रिया चेंज करिए या सामने वाले के नज़रिए से पॉजिटिव सोचिए। अगर आप रिश्ते के बारे में सोचेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, ये जो नई एनर्जी है या इमेच्योर एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी स्टेबल हो सकता है, काफ़ी कामयाब हो सकता है। चाहे वो आप किसी भी रिश्ते में जाए, आप नए रिश्ते में जाएं या पुराने रिश्ते में, लेकिन अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता विक्टोरियस होगा, सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, नेम और फेम के साथ, मान और सम्मान, इज्जत के साथ ये समाज में होगा। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, दम, ताकत, हिम्मत है, जो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। क्योंकि एक दूसरे से डीप वाला, गहरे वाला इस रिश्ते में प्यार और प्रेम है। तो सक्सेसफुल की ज़रूर होगा ये रिश्ता, अगर आप अपनी एडिक्शन और लस्ट को छोड़ते हुए आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाते हैं कि आगे कुछ नहीं होगा, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, वादा करते हैं, इकरार करते हैं कि आगे कुछ ऐसा नहीं होगा जो रिश्ते को ख़राब कर सके, तो आगे ज़रूर बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। फ्रेंड्स, वीडियो बनाते बनाते इतनी गहराई में पहुंच जाती हूँ, कई बार कार्ड्स ऐसे आते हैं कि रीड करते करते
पता ही नहीं चलता टाइम क्या हो गया। बहुत लंबी वीडियो हो गई। नमस्ते, थैंक यू सो मच।